कहानी का नाम शापित गांव की रात। बहुत साल पहले बिसरोली गांव समृद्ध गांव था। हरे भरे खेत, खुशहाल लोग और बीचों बीच बना शिव मंदिर। फिर गांव में आया भैरवनाथ तांत्रिक। उसने लोगों को अमर होने का झांसा दिया, पर असल में वो अपनी काली साधना के लिए गांव वालों की बलि चढ़ाता रहा। रात को अमावस्या पर वो जंगल के बीच में अग्निकुंड जलाकर तांत्रिक अनुष्ठान करता। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे मंदिर के सामने बांधकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने गांव को शाप दिया, जिस मिट्टी ने मेरी हड्डियां जलाई हैं, वो मिट्टी चैन से नहीं सोएगी। हर अमावस्या मैं लौटूंगा और सबको अपनी आग में जला दूंगा। सालों बाद भी हर अमावस्या को गांव के आसपास के पेड़ रात को खुद ब खुद सरसराने लगते। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती। गांव वाले शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते। दरवाजों पर नीम और लोहा टांगते ताकि आत्मा अंदर ना आए। बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाकर डराते, उस कुएं के पास मत जाना, वहां भैरवनाथ की परछाई अभी भी प्यासा बैठा है। शहर में रहने वाले 4 दोस्त थे, अंशु, रोहित, सीमा और पूजा। उनमें से रोहित के दादा कभी बिसरोली गांव में रहते थे। रोहित को गांव का रहस्य हमेशा रोमांचक लगता था। उसने दोस्तों को मनाया, एक रात बस चलकर देखते हैं, झूठ सच का पता तो चले। रात को सब बिना किसी को बताए बाइक लेकर गांव पहुंचे। गांव वाले देखकर घबरा गए। तुम पागल हो, अमावस्या है बेटा, सूरज डूब गया है, वापस चले जाओ। पर दोस्तों ने सबको अंधविश्वासी कहकर हंस दिया। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुराना सूखा कुआं था। कहते हैं भैरवनाथ की आत्मा वहीं बंद है। चारों ने टॉर्च निकाली, कुएं में झांका। अंदर की नमी से अजीब बदबू आ रही थी। अंशु ने कहा, कुछ तो नहीं है, डराने के लिए कहानी बना दी होगी। सीमा को पेड़ के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं। तभी पूजा ने अंशु का हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहित ने कुएं में पत्थर गिराया। छपाक! आवाज आने के बाद नीचे से किसी के कराहने जैसी आवाज आई। आओ। चारों डर के मारे पीछे हटे, पर अचानक कुएं के चारों तरफ काली धुएं सी परछाइयां दिखने लगी। घबराकर चारों भागते हुए गांव के पुराने शिव मंदिर की तरफ गए। वहां कभी किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मंदिर के दरवाजे आधे टूटे थे। अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। अंशु ने पुजारी से कहा, बाबा, कुछ तो करिए, कोई हमारा पीछा कर रहा है। पुजारी ने आंखें खोलीं। उसने डरते हुए कहा, तुमने उसे जगा दिया है, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मंदिर की घंटी बजाओ, यही आखिरी उपाय है। जैसे ही अंशु ने घंटी बजानी शुरू की, मंदिर के अंदर से मिट्टी की दीवार दरकाने लगी। मिट्टी के अंदर भैरवनाथ की जली हुई हड्डियों का निशान दिखाई देने लगा। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर तभी हवा तेज हो गई। मंदिर के दीपक खुद ब खुद बुझ गए। एक गहरी, डरावनी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। घंटियां बजाओ, कितना भी बजा लो, कोई नहीं बचेगा। चारों दोस्तों ने पुजारी को वहीं छोड़ भागना शुरू किया। जंगल के रास्ते में उन्हें बार बार काली आकृतियां दिखती, जो हर बार अलग जगह खड़ी हो जाती। सीमा ने देखा, पेड़ की डाल पर कोई उल्टा लटक रहा था। उसका मुंह
भैरवनाथ जैसा जला हुआ, आंखें अंगारों की तरह लाल। पूजा ने जोर से चीख मारी। अंशु ने उसका हाथ पकड़ा और भागे। पीछे पलट के देखा, पुजारी का सिर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था। रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। चारों बार बार उसी कुएं के पास पहुंच जाते। अचानक रोहित का पैर फिसला। वो कुएं में गिर गया। बाकी तीनों उसे बचाने दौड़े, लेकिन कुएं से उठती भैरवनाथ की परछाई ने रोहित को घसीट लिया। कुएं के अंदर से बस रोहित की डरावनी चीख आई। फिर सन्नाटा। अब सिर्फ 3 बजे थे। सुबह गांव वालों को मंदिर के पास सीमा और पूजा बेहोश मिली। अंशु गांव के कुएं के पास मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां सफेद थी। सीमा और पूजा की याददाश्त चली गई। वो बस एक ही बात बड़बड़ाती थी, वो कुआं, कुआं। गांव वालों ने कुएं के चारों तरफ लोहे की मोटी जंजीर डाल दी, लेकिन कहते हैं आज भी हर अमावस्या को कुएं के अंदर से कोई आवाज आती है, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर लौटूंगा।